मैं दो सगे भाइयों की दुल्हन हूँ। वजह जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। क्योंकि मेरा बचपन एक डरावने सपने के जैसा था। मेरे साथ किस्मत ने इतना गंदा खेल खेला कि मेरे घर वालों ने ही मुझे खुद से दूर कर दिया। मेरी ज़िंदगी की वह दर्दनाक सच्चाई जिससे आपकी रूह कांप जाएगी। क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती लाडली बिटिया थी। उनके मुंह पर दिन भर बस मीना मीना ही नाम रहता था। लेकिन मेरी ज़िंदगी की एक ख़तरनाक दास्तान थी, जिसकी वजह से मैं अपने मम्मी पापा से दूर हो गई। आज भी मैं अपना अतीत भुला नहीं पा रही हूँ। जब जब मुझे वो सब याद आता है, मेरी रूह कांप जाती है। मैं अपनी बुआ के घर पर रहती थी। मेरी बुआ की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वे लोग मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। मेरे फूफा जब भी शाम को ऑफिस से घर आते थे, मेरे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लाते थे। मेरी बुआ तो मुझे इतना प्यार करती थी जितना कि मेरी मम्मी भी नहीं करती थी। वह मुझे अपने हाथों से खिलाती थीं, कोई काम नहीं करने देती थीं। रिश्ते में तो वह मेरी बुआ थीं, लेकिन बिल्कुल एक दोस्त की तरह क्लोज़ थीं। मैं अपनी सारी बातें बुआ से शेयर करती थी। मेरी बुआ मुझे समझाती थी कि तू अपना अतीत भूल कर आगे बढ़ जा, पूरी ज़िंदगी अभी बाकी है, तेरी उम्र नहीं निकल गई है। मेरे फूफा भी मुझे समझाते थे। बुआ ने ज़बरदस्ती मेरा कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। मैंने ग्रेजुएशन किया। वह कहती थीं, अगर तू घर में खाली बैठेगी तो तुझे कुछ ना कुछ सोचती रहेगी, अपने अतीत से बाहर नहीं निकल पाएगी। इसलिए आगे बढ़ो और इस दुनिया को देखो। जो तुम्हारे साथ हो चुका है वह तो बदला नहीं जा सकता है, लेकिन अगर तुम चाहो तो अपना आने वाला कल बेहतर बना सकती हो। इसीलिए मैं कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद घर पर नहीं बैठी, मैं जॉब करने लगी। मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। सुबह ऑफिस जाती और शाम को घर आ जाती। कॉलेज में और ना ही ऑफिस में मेरा कोई दोस्त नहीं था। मेरी बुआ तो मुझे दोस्त बनाने के लिए प्रेरित करती थीं। वह कहती थीं, दोस्त होंगे तो हंसी मजाक से ज़्यादा तनाव नहीं होगा। लेकिन मुझे किसी से बात करना पसंद नहीं था। मेरे ऑफिस में सब मुझे नकचढ़ी भी कहते थे, लेकिन मैंने कभी किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया, अपने काम से काम रखती थी। मेरे ऑफिस में एक नया मैनेजर आया था। सुना था कि वह बहुत हैंडसम है। ऑफिस की सभी लड़कियां उस पर मरती थीं। उससे मिलने के बहाने ढूंढती रहती थीं। कुछ ना कुछ काम निकाल कर उसके पास चली ही जाती थीं। फिर काफ़ी देर बाद आती थीं। महेश नाम था उनका। महेश सर को मैंने अभी तक नहीं देखा था, क्योंकि वह मुझसे पहले ऑफिस आ जाते थे और सबसे बाद में जाते थे। दिन भर अपने केबिन में रहते थे, बाहर नहीं निकलते थे। एक दिन मैं एक फ़ाइल कंप्लीट कर रही थी। मुझे उसका पुराना डाटा समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपने कलीग से मदद करने के लिए कहा। उसे भी समझ नहीं आया। वह बोली, कहीं कुछ गलती ना हो जाए, इसलिए तू एक काम कर, महेश सर से जाकर पूछ ले। मैं जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फ़ाइल कंप्लीट करनी थी, इसलिए जाना पड़ा। मैं उनके केबिन के पास जाकर बोली, मे आई कम इन सर। वह बोले, कम इन। मैं अंदर चली गई। महेश सर नीचे सिर किए अपना काम कर रहे थे। उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा और सिर उठाते हुए मुझसे पूछा, क्या काम है, बोलो।
वह वाकई बहुत खूबसूरत और हैंडसम थे। उन्हें देखते ही मेरी नज़रें कुछ पल के लिए उनके ऊपर टिक गईं। मैंने खुद को संभालते हुए उनसे पूछा, सर, मुझे इस फ़ाइल का पुराना डाटा नहीं समझ आ रहा है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? महेश सर ने कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। उन्होंने मुझे सब कुछ समझाया। मेरा ध्यान हर बार उनकी ओर आकर्षित हो रहा था। मैं उनकी बातें सुन रही थी। सर ने कहा, मीना जी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। मैंने कहा, हाँ सर, मैं सब कुछ समझ गई हूँ। मैं बाहर आ गई। यह मेरी और महेश सर की पहली मुलाकात है। पता नहीं क्यों उन्हें देखकर मेरे मन में बार बार उनका ही ख्याल आ रहा था। महेश सर के बोलने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया। वह बहुत विनम्र थे। उनकी आवाज़ से ही वह अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। कोई अनजानी सी शक्ति थी जो मुझे उनकी ओर खींचती थी। महेश सर मुझे रोज़ मेरी फ़ाइल चेक करने के लिए केबिन में बुलाने लगे। मैं भी उनके साथ घुल मिल चुकी थी। वह एक बहुत अच्छे इंसान थे। मुझे भी उनके साथ अच्छा लगता था। एक दिन शाम को जब मैं घर पहुंची तो मेरे पास मेरा मोबाइल नहीं था। मेरा मोबाइल कहीं गुम हो गया था। मुझे याद नहीं था। मैंने अपनी बुआ से पूछा, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है। बुआ ने कहा, देखो, घर में ही कहीं ना कहीं होगा। मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला। बुआ ने कहा, मीना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मोबाइल लेकर अपना मोबाइल नंबर डायल कर, कहीं ना कहीं रखा होगा, रिंग सुनाई देगी। जब मैंने बुआ के मोबाइल से अपना नंबर डायल करके फ़ोन किया तो मैं आश्चर्य में थी, क्योंकि मेरा फ़ोन महेश सर ने उठाया था। मैंने उनसे पूछा, सर, मेरा मोबाइल आपके पास है? वह बोले, मीना जी, जब आप मेरे ऑफ़िस में आई थीं, अपना मोबाइल गलती से यहीं भूल गईं। अब यह मेरे पास है, आप कल ऑफ़िस आकर ले लेना। मैं अगले दिन जब महेश सर के केबिन में अपना मोबाइल लेने गई तो उन्होंने मुझे मोबाइल के साथ एक लेटर भी दिया। वह बोले, मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा। मैंने जब वह लेटर खोल कर देखा तो मेरी आँखों से आंसू बहने लगे। जिस बात का मुझे डर था वही मेरे साथ हुआ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक बार फिर से मैं अपने अतीत में गुम हो गई। यह सब सोचना भी मेरे लिए पाप है। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? किसी की ज़िंदगी के साथ खेलने का मुझे कोई हक नहीं है। अगर महेश सर को मेरे अतीत के बारे में पता चल गया तो वह मुझसे हद से ज़्यादा नफ़रत करने लगेंगे। मैंने घर जाकर सारी बात बुआ को बताया। मैंने उनसे कहा कि महेश सर ने मुझे लेटर के द्वारा शादी करने के लिए प्रपोज़ किया है। मेरी बुआ बहुत खुश हो गई। वह बोली, तो जल्दी से हाँ कर दे, वरना इतने सोचने विचारने की क्या ज़रूरत है। इतने अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते। मैंने कई बार बुआ से महेश सर के बारे में बताया था कि वह कितने अच्छे इंसान हैं, इसलिए बुआ को यह रिश्ता बहुत पसंद आ गया। मैंने कहा, बुआ, मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? आप तो जानती हैं कि मेरे साथ क्या हुआ था। बुआ ने कहा, अपने अतीत को लेकर कब तक यूं ही बैठी रहेगी? इस रिश्ते को हाँ कर दे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़। अतीत में जो तेरे साथ हुआ है उसमें तेरी कोई गलती नहीं है। बुआ सही कह रही थी। बुआ ने फूफा जी को यह रिश्ता बताया तो फूफा को भी यह रिश्ता पसंद आ गया।
मैं बुआ की बातें सोच रही थी। क्या मुझे उनका कहना मान लेना चाहिए? मैंने कहा, बुआ, पहले मैं महेश को अपने अतीत के बारे में सब कुछ बता देना चाहती हूँ। उसके बाद अगर उन्होंने मुझे अपना लिया तो मैं यह शादी कर लूँगी। बुआ ने कहा, और अगर तेरे अतीत की सच्चाई जानने के बाद महेश ने तुझे ठुकरा दिया तो क्या करेगी? मेरी बात मान ले, तुझे महेश को अपने अतीत के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, ठीक है, नहीं बताऊंगी, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे मन में महेश जी को खोने का एक अनजाना सा डर बैठ गया था। मैं उनसे प्यार करने लगी थी, उन्हें खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें अपने अतीत से बेखबर रखा। जब मैंने महेश सर को बताया कि मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ तो वह खुशी से झूम उठे। महेश सर ने बताया कि उनके मम्मी पापा गांव में रहते हैं। उन्होंने पढ़ाई करने का बहुत शौक़ था, इसलिए बचपन से ही उन्होंने शहर के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई किया, कॉलेज किया और अब नौकरी करने लगे हैं। हमारी शादी बहुत साधारण हुई, सिर्फ मेरे बुआ फूफा मौजूद थे। मैं विदा होकर महेश के साथ उनके घर आ गई। बहुत सुंदर फ्लैट था। हमारी आज सुहाग रात थी। आज की रात मुझे एहसास हो गया कि महेश मुझसे बेहद प्यार करते हैं। उनकी बातों से तो लग रहा था कि कहीं मैं उनके साथ कोई छल तो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वह मुझे सच्चे दिल से चाहते थे। उनके दिल में अपने लिए इतना सारा प्यार देखकर तो मेरी आँख ही भर आई। मैंने उन्हें अपनी ज़िंदगी के एक ख़तरनाक पहलू से अनजान रखा था, जिसके लिए मेरी अंतरात्मा मुझे अक्सर कोसती थी। मैं महेश के प्यार में पूरी तरह डूब चुकी थी। वह मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मुझे शहज़ादी की तरह रखते थे। मैंने भी अपना घर संभाल लिया था। हम दोनों साथ में बहुत खुश थे। मेरी ज़िंदगी में महेश के आने के बाद मैं भी धीरे धीरे अपना अतीत भूलने लगी थी। एक दिन महेश ने ऑफ़िस से आकर कहा कि मुझे ऑफ़िस से 1 महीने की छुट्टी मिली है। तुम बताओ कहाँ घूमने जाना पसंद करोगी? मैंने कुछ सोचा, फिर कहा कि चलिए आपके मम्मी पापा से मिलने गांव चलते हैं। मेरी बात सुनकर महेश खुश हो गए। उन्होंने कहा, मैं काम के चक्कर में काफ़ी सालों से उनसे नहीं मिला हूँ। मैं भी उनसे मिलना चाहता था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम मेरी इच्छा पूरी कर दोगी। हमारी अभी नई नई शादी हुई है। आपकी जगह अगर और कोई लड़की होती तो कहीं देश विदेश घूमने के लिए कहती, गांव जाने के लिए नहीं। मैं तुम्हें पत्नी के रूप में पाकर धन्य हो गया। तुम एक समझदार लड़की हो। महेश घर से चले गए। थोड़ी देर बाद किसी ने डोरबेल बजाया। मैंने दरवाज़ा खोला। सामने एक अनजान आदमी खड़ा था। उसके हाथ में कुछ था। उसने मुझे पकड़ाते हुए कहा कि यह महेश सर ने भेजा है। वह 2 टिकट थीं, जिसे देखकर मेरे पसीने छूट गए। एक बार फिर से मैं अपने अतीत की यादों में खो गई। मैं हैरान थी, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैंने महेश के गांव जाने के लिए बोलकर कोई गलती कर दिया है? जब महेश घर आए, मैंने तबीयत खराब होने का नाटक किया और कहा, टिकट कैंसिल करवा दो, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर कभी चलेंगे। महेश मुझे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए बोल रहे थे। मैंने कहा, दवाई खा चुकी हूँ, आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। महेश ने मुझे बिस्तर पर लेटाया और आराम करने के लिए बोलकर मेरे पास बैठे रहे। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी, मेरी किस्मत मुझे किस मोड़ में लाना चाहती है।
क्यों मेरी ज़िंदगी मेरे साथ ऐसा खेल खेल रही है। मैं जिन सबसे बाहर निकलना चाहती हूँ वह मेरा अतीत मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है। यही सब सोचते हुए मैं सो गई। जब नींद खुली तो महेश उदास मन से पूछ रहे थे कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। मैंने कहा मैं ठीक हूँ और गांव जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं अपने अतीत की वजह से महेश का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। महेश ने टिकट भी कैंसिल नहीं किया था। दूसरे दिन हम ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। मेरे मन में डर बैठ चुका था, लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया कि मैं शायद कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। शायद मैं जैसा सोच रही हूँ ऐसा कुछ भी ना हो। इसी तरह पूरे रास्ते मेरे दिल में उथल पुथल चल रही थी। स्टेशन आ गया, हम उतर गए। मैं कदम आगे बढ़ाती थी, पर ऐसा लगता था कि पीछे जा रही हूँ। उस गांव में कदम रखते ही मेरे सारे पुराने जख्म हरे होने लगे थे। मैं डर रही थी कहीं महेश को मेरे बारे में सब कुछ पता न चल जाए। यह गांव मेरे अतीत से जुड़ा हुआ है। कहीं मुझे किसी ने पहचान लिया तो आफत आ जाएगी। मैं अपनी साड़ी से घूंघट करने लगी। महेश ने कहा, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, मुझे गांव के वातावरण से एलर्जी है। मुझे यहाँ की धूप धूल मिट्टी सूट नहीं करती। छींक और खांसी के साथ मुझे चक्कर आने लगते हैं। मेरी तबीयत खराब हो जाती है। जिस घर के सामने खड़े होकर महेश ने दरवाज़ा खटखटाया, उसे देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं अंदर ही अंदर काँप रही थी। एक आदमी ने दरवाज़ा खोला। महेश के पापा थे। महेश ने उनके पैर छुए। मैंने उन्हें देखते ही घूंघट से मुंह छिपा लिया और फिर उनके पैर छुए। तब तक महेश की माँ भी आ गई। उन्हें देखकर मैंने अपना घूंघट लंबा करके और ज़्यादा अपना मुंह छिपा लिया। महेश की बहन कोमल आ गई। वह मेरा घूंघट खोलने ही वाली थी। तब तक मैंने चक्कर खाकर गिरने का नाटक किया। महेश मुझे कमरे में लेकर चले गए। मैंने उनसे कहा, घबराने की ज़रूरत नहीं, थोड़ी एलर्जी है, ठीक हो जाएगी। मैं अब अपना चेहरा मास्क से ढककर रखती थी, ज़्यादा बाहर नहीं निकलती थी। एक दिन सुबह जब मैं नहाकर कमरे में आई तो मेरी नंद कोमल आ गई। मेरे मुंह पर मास्क नहीं लगा था। मैं डर गई। मुझे लगा कि आज तो उसने मुझे देख लिया। मैं दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी थी। वह चली गई। मुझे लगा मेरी नंद ने मेरा चेहरा नहीं देखा है। एक दिन खबर आई कि महेश का छोटा भाई अजय अपनी पत्नी के साथ घर आया है। मैंने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। वह लोग मुझसे मिलने आए, लेकिन मैं चक्कर खाकर गिर गई। महेश ने मुझे बेड पर लेटाया। अजय ने कहा, भाभी को आराम करने दो, हम उनसे बाद में मिल लेंगे। जब वे दोनों कमरे से चले गए तब मैंने चैन की सांस लिया। एक दिन मैंने सुना कि अजय अपने भैया से कह रहा था कि भैया, ये अच्छी बात नहीं है, अभी तक आपने भाभी को हम सबसे नहीं मिलवाया है। मैं किसी भी हाल में अजय के सामने बाहर नहीं निकलती थी। एक दिन मेरी नंद कोमल मेरे कमरे में आकर बोली, भाभी, आप अपना चेहरा इसलिए नहीं दिखाती हो क्योंकि आपको डर लगता है। आप खूबसूरत नहीं हो, जबकि अजय भैया की पत्नी बहुत खूबसूरत हैं। मैंने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे एलर्जी है इसलिए मास्क नहीं हटाती हूँ। दवाई चल रही है, कुछ दिनों में
मैं ठीक हो जाऊंगी, फिर मुझे मास्क की ज़रूरत नहीं रहेगी। तुम सब लोग देख लेना। हर दिन मेरा मुश्किल भरा बीतता था। मैं सोचती थी आज तो मेरी सच्चाई सामने आ ही जाएगी। एक दिन मैं अपने कमरे में थी। मेरा देवर अजय कमरे में भाभी बुलाता आ गया। मैं बाथरूम में छिप गई और बोली भी नहीं। वह वापस चला गया। मैंने चैन की सांस लिया, लेकिन मैं समझ गई कि मैं अब ज़्यादा दिन घर वालों की नज़रों से बचकर नहीं रह पाऊंगी। मैंने चुपचाप अपना बैग तैयार किया और बाहर जाने लगी, लेकिन मेरी दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं जब पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। यह कोई और नहीं, मेरी नंद कोमल थी। उसने चिल्लाकर सभी घर वालों को इकट्ठा कर लिया। महेश भी कहीं बाहर गए थे, वह भी आ गए। मुझे कोमल ने सबके सामने बेनकाब कर दिया। मुझे देखकर घर वालों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगीं। अजय के माथे से पसीना बहने लगा। वह पूरी तरह घबरा गया। उसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? महेश ने कहा, यह तेरी भाभी है। लेकिन मीना, तुम कहाँ जा रही हो? मैं डर के मारे काँप रही थी। आज मेरे साथ क्या होगा? मुझे इस बात की चिंता नहीं थी। मुझे डर था तो सिर्फ महेश को खो देने का। मैं जानती थी अगर उन्हें सच्चाई पता चल गई तो वह मुझे छोड़ देंगे। वह मुझे बहुत प्यार करते थे और सच्चाई छुपाकर मैंने उनके साथ धोखा किया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी सच्चाई महेश के सामने कभी इस तरह से आएगी। इससे अच्छा होता कि मैंने शादी के पहले ही सब कुछ बता दिया होता, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मेरी सास की बात सुनकर महेश को गुस्सा आ गया। मेरी सास ने कहा, जब हमने तुझे इस घर से निकाल दिया है, भगा दिया है, तो फिर तू फिर से यहाँ क्यों आ गई? महेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह पूछ रहे थे, ये सब क्या हो रहा है? आप लोग मीना को कैसे जानते हैं? मेरी सास ने कहा, यह तेरे छोटे भाई अजय की पहली पत्नी है। महेश ने कहा, मीना, तुमने मुझसे बहुत बड़ा पाप करवा दिया है। तुम मेरे छोटे भाई की पत्नी हो तो मुझसे शादी क्यों किया? तब मैंने महेश को बताया कि हमारे गांव में पुरानी प्रथा थी कि बच्चों की शादी बचपन में ही हो जाया करती थी। मेरी शादी भी बचपन में तुम्हारे भाई अजय से हो गई थी, लेकिन जब बच्चे जवान हो जाते थे तो बचपन की शादी को नहीं मानते थे। इसीलिए तुम्हारे भाई ने मुझे स्वीकार नहीं किया। उसने अपनी पसंद की दूसरी लड़की से शादी कर लिया था। जब मुझे अजय ने स्वीकार नहीं किया तो मेरे मम्मी पापा की बदनामी होने लगी। उन लोगों ने मुझे यहाँ मेरी ससुराल में भेज दिया तो इन लोगों ने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। मैं वापस अपने मायके चली गई। कुछ दिनों बाद अजय ने मुझसे तलाक ले लिया। बदनामी के डर से मम्मी पापा ने मुझे खुद से दूर कर दिया और मैं अपनी बुआ के साथ शहर घर में रहने लगी, जहाँ मेरी आपसे मुलाकात हुई। अजय ने कहा, भैया, आपने कोई पाप नहीं किया है, क्योंकि हमारी शादी बचपन में हुई थी। हम कभी एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह नहीं थे। मेरी सास ने महेश से कहा, बेटा, तू बाहर रहता था इसलिए तुझे इन सब बातों की खबर नहीं थी। महेश मुझसे नाराज़ तो हो गए, लेकिन मुझे छोड़ा नहीं। मेरे मन से बोझ हल्का हो गया। कुछ दिनों बाद महेश ने मुझे माफ़ कर दिया।
उन्होंने कहा, बहुत सोचने समझने के बाद मैंने फ़ैसला किया है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।